Hi friends, we are going to learn today for class 6, chapter 2, cleaning food. This is part 2. Part 1 we have already discussed, right? This is part 2. In first video already I have explained you so many points, but again I am going to revise it because I have got so many phone calls for the doubt. This chapter is very easy, and you take a notebook and try to understand the practical fact of the theoretical parts. The chapter is I tell you, this is very important chapters for you, or this is a theoretical part. This is not experimental part in the science. You need to focus on few points. I tell you a lot of methods are there. Like I tell you, I will define you these terms first, then we'll go in the deep. So first of all, filtration. Filtration, we need to understand what is filtration, right? So filtration is a process. It is already I have written here, separation of an insoluble. You have to focus on these words. Separation means what? जब हम किसी चीज को किसी चीज से अलग करते हैं. When we are going to separate one thing from other thing, that we have to understand the meaning of word. Separation means what? When we are going to separate one substance from other substance. And insoluble from a liquid. Insoluble from a liquid. हमारे पास अगर कोई भी लिक्विड है, उसमें से कोई ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है, यानी मिक्स नहीं हो पा रहा है, उस सब्सटेंस को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. मैं एक बार आपको और फिर से रिपीट करता हूं. क्लीनिंग फूड के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारे प्रोसेस को हमको वन बाय वन समझना है. ठीक है, वन बाय वन जब हम समझेंगे तो जाके हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे ये पहला प्रोसेस हुआ आपका फिल्ट्रेशन. अगर कोई भी आपका दो सब्सटेंस आपस में मिक्स है, जिसमें से एक सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल. और उस सब्सटेंस को अगर हम लिक्विड से अलग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन, राइट? और फॉर दैट फिल्ट्रेशन, maybe you remember in last video I have explained you with the filter paper. You can use filter paper, you can use any cotton cloth, or you can use any iron net also to get filtered. जैसे आपने देखा होगा घर में हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? We are using our tea filter. तो हम लोग क्या करते हैं? चाय को जब छानते हैं तो क्या होता है? Our tea is going to be filtered. पत्ती अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है. The same thing we are applying on so many things, so many liquid. Now second one is harvesting. These are the terms which are very important for you to understand. Harvesting is a process where cutting and gathering of matured crop. Cutting and gathering. Cutting का मतलब काटना और gathering का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना. of matured crops, जो फसल आपका पूरा पक चुका है, जो फसल आपका पूरा खेतों में पक चुका है, उस फसल को जब आप काटते हैं, उसको फिर आप इकट्ठा करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, राइट? हमारे खेतों में जो फसल कंप्लीट हो जाता है, उस फसल को हम काटते हैं, उसको फिर इकट्ठा करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग में भी अलग अलग होते हैं, पर हमारे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट जो है वो जानना है. सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन, जैसे हमने फिल्ट्रेशन किया, हार्वेस्टिंग किया, वैसे ही सेडिमेंटेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस जहां पे कि हम सेटलिंग डाउन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड. हमको वर्ड पे ध्यान देना है, सेटलिंग डाउन. सेटलिंग डाउन मीन्स हम सेटल करते हैं वैसे सब्सटेंस को जो कि इनसॉल्युबल है, यानी जो लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं. इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल, वैसे पार्टिकल जो कि लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं, वैसे पार्टिकल को जब हम अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. तो हमने सबसे पहले क्या देखा? फिल्ट्रेशन, हार्वेस्टिंग एंड सेडिमेंटेशन. अब हम आते हैं
sheaving. This is also a very important term which are being used for cleaning the food. अब क्या है इसमें देखते हैं, separation of food from impurities which differ in size from the food component using a sheaving. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैं पहले भी आपको बताया, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. घर में जैसे आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि दे आर यूजिंग, वो करते हैं, वो आटा को ये करते हैं, फिल्टर करते हैं. बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर स्टोन्स होते हैं, देयर इज ए नेट, और उस नेट के थ्रू वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. नाउ थ्रेसिंग. अब ये थ्रेसिंग क्या है, राइट? दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस वेयर सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द काफ ऑफ कॉप्स. ठीक है, क्या होता है, व्हेन वी आर इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो वहां पे क्या होता है कि जब मेच्योर्ड क्रॉप्स होते हैं तो वो कट जाते हैं. काटने के बाद उसमें से ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है और उसके जो काफ होते हैं उनको अलग किया जाता है. इसके लिए आपने नाम सुना होगा थ्रेसर मशीन. वी आर यूजिंग द थ्रेसर मशीन फॉर दिस थ्रेसिंग प्रोसेस. नाउ विनोइंग. विनोइंग प्रोसेस क्या है, पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जहां पे कि हम ग्रेन्स को ऐसे बाय ईयर हम डाउन करते हैं, तो वहां से आपका जो ग्रेन्स होता है वो सामने गिरता है और जो हस्क होते हैं उसके कुछ दूरी पे जाके गिरते हैं. ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस हम आपको एक बार, आई विल ट्राई टू शो यू द फोटोग्राफ्स सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द फोटोग्राफ्स. मैंने आपको बताया था हार्वेस्टिंग. दिस इज हार्वेस्टिंग. दिस इज ए मैनुअल प्रोसेस वेयर वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ things to cut the agriculture crops, right? Now see, this is a thresher machine. This is a thresher machine which we are using, and now this is what? Combine. Combine is, there is a difference between threshing machine and combine. What is difference? This is run with the motor, or this is a manual threshing machine where we do not use any motor, right? अब यहाँ पे हम आ जाते हैं. देखिए ये है विनोइंग. दिस इज ए विनोइंग सिस्टम. मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां पे कि देखिए ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स इस, यहाँ पे देखो ग्रेन्स गिर रहा है और यहाँ पे इसके हस्क इससे दूर जाके गिर रहे हैं. सो इट विल बी क्लियर फॉर यू. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट शेविंग प्रोसेस वेयर वी आर गोइंग टू फिल्टर द फूड फ्रॉम दिस. अब यहाँ पे आते हैं हम fermentation, where we are filtering liquids from solid. Okay, see this is filtering process. Filtering process में देखो कैसे होता है, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि we are having a round filter, we are making it one fold, then 1/4 fold, then we are making a cone and we are putting the cone inside the cone. We are having a plastic cone or anything else. और घर में जो चाय का होता है that is also a suitable example for the same. Okay, now there is another process by which you can see salt plus chalk powder. We are mixing the same, then we are adding some water here, then we are, what we are doing, we are starting filtering, and then there is a evaporation process is being completed. So you can do at your home this process and understand the things. Let me again, I have to go through the same so that it will be easy for you. Please note down these all points. These points to be learned by you, as these points are very important for you, and for examination point also these are very important for you. First is filtration. Again I am going to read it. Separation of an insoluble from a liquid through a filter. You need to understand what is the separation. Meaning of separation means we are, हम जब किसी चीज को किसी चीज से अलग करते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड से जब हम किसी चीज को अलग करते हैं तो फिल्ट्रेशन इज बीइंग यूज्ड, राइट? हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड. जब हम फील्ड में से कटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं तो ये होता है हार्वेस्टिंग.
Harvesting can be two type. One is manual and second one is mechanical. Then this is what? Sedimentation. Settling down of insoluble suspended particles of solid in a liquid. जहां पे भी हमारा solid particles है, it is in mixed with liquid. अगर वो liquid में मिला हुआ है, हमको उसको अलग करना है, तो we can use this sedimentation process. और saving, already मैंने आपको photographs बताया, which you indicated, separation of food from impurities which differ in size from the food component using a saving. Threshing, आप सबने खेतों में देखा होगा, there is a thresher machine. थ्रेसिंग मशीन होता है. थ्रेसिंग मशीन में दो होते हैं. मैंने पहले बताया था मेरे फर्स्ट पार्ट में, आप ध्यान से वीडियो फिर से देखना, उसमें हमने कंबाइन का बताया हुआ है. कंबाइन इज बीइंग यूज्ड विथ मोटर, उसमें मोटर लगे होते हैं, दैट वाज मैकेनिकल. और ये थ्रेसिंग मैनुअल जो होता है वो मैनुअल भी होता है, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कार्फ ऑफ क्रॉप्स, यानी जब खेतों में फसल कटता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं. और विनोइंग, ये भी आपने देखा कि हस्क जो है वो कैसे अलग हो जाता है. अंडरस्टैंड? सो इतना था आपका क्लीनिंग फूड चैप्टर्स में. और अगर किसी को फिर भी डाउट लगे तो आप मेरे को you can call me on this number to understand better if you are having any confusion, any doubts, right? Chalo, thank you.